ईश्वर के जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप हमारे चैनल से और भी जुड़ते जाइए। खुदा आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। यदि आप में से कोई भाई बहन आज हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और खुदावन आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे, आपके जीवन में खुदावन बड़े बड़े कार्यों को करे। प्रियो, आज यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और यदि आप इस ब्लेस्ड हैं, आज के जीवित परमेश्वर के हजूरी में आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम से, और आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। खुदा आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। परमेश्वर की हम तारीफ करते हैं और प्रत्येक हमारे भाई बहनों को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, विशेष करके सभी सब्सक्राइबर्स को आशीष करते हैं। आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा आपको बहुत ऐसे आशीष करे और वीडियो को लास्ट तक सुनते रहिएगा। मुझे विश्वास है कि आपके जीवन से सारे बंधन और परिस्थितियां जो आपको परेशान करके रखी है, सारे परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करेंगे। आपके जीवन से सारे बंधन और कब से टूटेंगे। आप विश्वास के साथ इस परमेश्वर के हजूरी में होते हुए अपने आप को तैयार करें और यीशु मसीह नासरी के नाम से जैसे इस प्रार्थना को आप सुनेंगे, आपके जीवन में खुदावन कार्य करेगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। यदि परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में इस प्रार्थना को सुनते हुए आपके जीवन में कुछ आप अनुभव को देखते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करें। खुदा आपको बहुत ऐसे आशीष करें, आपके जीवन में खुदावन अद्भुत रीति से कार्य करे। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। यदि आप इस चैनल में शामिल हैं तो आप खुद नहीं आए हैं, परंतु मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा ने आपको इस उपस्थिति में लेके आए हैं ताकि आप इस प्रार्थना के द्वारा छुटकारा को पाए। आप इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के उपस्थिति में आए और इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में से सारे कब्ज से बंधन टूटे नहीं पाए। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। खुदावन आपके जीवन में बड़े बड़े कार्यों को करेगा। आज आप आज़ाद होंगे। थैंक यू जीसस। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे और आज हम सीखेंगे लूत के विषय में, उनके जीवन को देखेंगे। आज का मेरा विषय है लूत फिसलने वाला विश्वासी, जो कि आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक में से पढ़ेंगे। और आइए हम उत्पत्ति 13 अध्याय का 10 पद को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदम और अमोरा को नाश न किया था, तब तक ओशर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। हालेलुया। हम यहाँ पर देखेंगे कि लूत का चुनाव क्या था, कि उसने कैसी जगह को चुना। जब तक वह सदम और अमोरा नाश नहीं हुआ था, उसके पहले वह जो है कि उस जगह पर जहाँ उनका चुनाव था, जहाँ पर यहोवा की वाटिका के समान जो है कि परमेश्वर मिस्र देश के समान वहाँ पर उपजाऊ, वहाँ पर अधिक अधिक फसल होते थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लूत का चुनाव क्या था। यहाँ पर एक वचन और हम पढ़ेंगे। पहला तो हमने देखा लूत का चुनाव क्या था, फिर हम उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय का 11 पद पे पढ़ते हैं। लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। और देखो लूत ने कौन सा जगह को चुना, यरदन को चुना, वहाँ पर की तराई को, जो कि वहाँ पर अच्छे फसल होते थे। और वहाँ पर हम देखते हैं कि लूत का चुनाव क्या था, जिस प्रकार से उन्होंने अब्राहम से अलग हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो की लूत की जिंदगी में कि वह अब्राहम से अलग हो गया और उसने अपना एक चुनाव किया कि वो अच्छी जगहों को वहाँ पर चुना, जो जहाँ पर अच्छे से फसल हो रहे थे। यहाँ पर देखते हैं कि अब्राहम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। और देखो जब हम उत्पत्ति 13 का 12 पर पढ़ते हैं, तो अब्राहम तो कनान देश में रहने चला गया, वो कनान देश में रहा, परंतु जो लूत था वह उस तराई के नगरों में रहने लगा
और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। उसने कौन सी जगह को अपने लिए सेलेक्ट किया, अपने लिए चुना? सदोम को चुना। हालेलुया। तो यहाँ पर देखो, हम जानते हैं कि लूत ने कौन से स्थान को चुना। उसने वह स्थान को चुना जो कि सदोम है, जहाँ पर परमेश्वर सदोम और अमोरा जो है परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही पापमय था। वो घृणित हो चुका था, वो जगह को पसंद नहीं करता था प्रियो। और वही जगह को जो है कि लूत ने चुना, क्योंकि उसने देखा कि वह जगह में अच्छे से फसल होते हैं, जो कि बहुत उनको मन भाना लगा, है ना। सो उसने सांसारिक चीज़ों को देखकर उनका हृदय फिसल गया, उनका मन फिसल गया, और इस प्रकार से उसने उस जगह का चुनाव किया, उस स्थान को चुना उसने। सो यहाँ पर हम एक वचन और पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक, हम यहाँ पर 19 का 14 पद को पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर? तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, उनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा कर कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश करने पर है। उसका दामाद उसका मजाक उड़ाने लगे। जब यहाँ पर हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है कि एक परमेश्वर की ओर से उनको संदेश मिला, को जो है कि परमेश्वर ने एक संदेश दिया, स्वर्ग दूतों के द्वारा एक संदेश मिला उनको, क्योंकि वहाँ पर जो सदम अमोरा है वो पाप से भरा हुआ वो जगह था, जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करते थे। इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि में वो ठीक नहीं था वो जगह, इसलिए वहाँ पर को वो नष्ट करना चाह रहा था। और इसी प्रकार से उसने जो है कि अपने स्वर्ग दूतों को भेज करके लूत को वहाँ पर संदेश दिया। और लूत ने एक बहुत अच्छा काम तो किया यहाँ पर कि उसने स्वर्गदूतों की बातों को सुन करके वहाँ पर अपने दामादों को कहा कि तुम इस जगह पर से निकलो, परंतु उन्होंने वहाँ पर उसकी ठट्ठा करने लगे। सो यहाँ पर एक वचन और हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय का हम यहाँ पर 15 पद को पढ़ते। तो इस प्रकार लिखा है, जब पाँव फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को। स्वर्गदूतों ने कहा कि अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों के द्वारा जो है कि संदेश मिला लूत को, और लूत को स्वर्गदूतों ने कहा कि इस जगह पर से निकल जाओ। तीसरी चीज मैंने बताया कि लूत को यहाँ पर से संदेश मिले कि इस जगह पर से आपको निकलना है करके। तीसरी चौथी चीज ये कि वहाँ पर लूत ने अपने दामादों को समझाया, उनको कहा कि तुम भी इस नगर में से निकल जाओ, परंतु वो लोग वहाँ पर जो है कि उनकी ठट्ठा करने लगे, लूत की जो है कि हंसी मजाक उड़ाने लगे। ठीक है ना। एक और हम यहाँ पर वचन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उत्पत्ति की पुस्तक हम जब 19 अध्याय को पढ़ते हैं प्रियो, तो यहाँ पर लिखा है, पर वह विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस प्रकार से स्वर्गदूतों ने उनको कहा कि तुम्हें इस जगह पर से निकलना है, लेकिन यहाँ पर लूत जो है कि ढिठाई कर रहा है। यहाँ पर वो उस जगह पर से निकलने को विलम्ब करता है, देरी लगा रहा है, वो उस जगह पर से निकलना नहीं चाहता। इससे हम सीखते हैं कि जो सदम अमोरा है वो इस संसार के समान है, जो कि कोई व्यक्ति उस पाप में से निकलना नहीं चाहता है प्रियो। जब एक व्यक्ति परमेश्वर का जो दास है, परमेश्वर के लोग हैं, आपको कहते हैं कि आपको इस पाप में से निकलना है, इस जगह में से निकलना है, परंतु कोई भी व्यक्ति उस जगह पर से निकलना नहीं चाहता है। यहाँ पर जो है कि लूत और देरी लगा रहा है, विलम्ब कर रहा है, वो उस जगह पर से निकलना नहीं चाहता है। सो यहाँ पर हम एक वचन को और पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ और निकालिएगा वचन को, उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय का जब हम 17 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उसने
कहा अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर हम बहुत बड़ी बातों को सीखते हैं प्रियो। यहाँ पर परमेश्वर जो है अपने स्वर्ग दूतों के द्वारा कहला भेजा कि उस जगह पर से तुझे अलग हो जाना है। वो जगह से उन्हें अलग होने को कहा था, परंतु यहाँ पर जो है कि लूत विलंब कर रहे थे, देरी लगा रहा था, वो देरी कर रहे थे उस जगह पर से निकलने को, और परमेश्वर उनको उस जगह पर से निकालने के लिए अपने दूत को भेजा, लेकिन वो अलग होने को तैयार नहीं था। जब हम परमेश्वर के लोग जब संसारिक लोगों को बोलते हैं, चाहे परमेश्वर के लोगों को बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सत्य है और तुम्हें इस जगह पर से निकलना है, परंतु यीशु मसीह की बातों को वो लोग नहीं समझते, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। जब परमेश्वर के लोग उन्हें कहते तब भी वो उस जगह पर ध्यान नहीं देते। इससे हम सीखते हैं कि कोई भी व्यक्ति आज जो संसार में है, पापों में पड़ा हुआ, उस जगह पर से निकलना नहीं चाहता है प्रियो। तो यहाँ पर एक वचन को और हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक को जब हम 19 का 18-19 को पढ़ते हैं तो लिखा, लूत ने उससे कहा, हे प्रभु ऐसा न कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इतनी बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। यहाँ पर कहता है कि देखो मैं इस पहाड़ पर नहीं जा सकता है ना। यहाँ पर परमेश्वर का स्वर्गदूत ने बोल रहे थे कि तू इस जगह पर से निकल जा और पहाड़ को भाग जा, परंतु वो कहता था कि मैं उस पहाड़ तक नहीं जा सकता हूँ, कि ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े या तो मैं मर जाऊँ। यहाँ पर भी लूत की जो समझ थी वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार से नहीं, परंतु वो अपने मन को, अपने विचारों को लगा रहा था, अपने सोच विचारों को लगा रहा था और उस जगह पर से वो निकलना नहीं चाह रहा था। लेकिन जब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक परमेश्वर की बहुत बड़ी अनुग्रह हुई, एक बहुत बड़ी परमेश्वर की इस जगह पर दया हुई कि वह लूत को बचाना चाह रहा था। लूत को परमेश्वर क्यों बचाना चाह रहा था? क्योंकि परमेश्वर की नजरों में अब्राहम धर्मी था और धर्मी होने के कारण परमेश्वर जो है अब्राहम के साथ साथ उनकी फैमिलीज को भी बचाना चाह रहे थे। आज जब हम परमेश्वर से विश्वास करते, परमेश्वर के ऊपर जब हम विश्वास करते, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो कोई भी व्यक्ति प्रियो जो हमारे फैमिलीज, हमारे घर के लोग हैं, वो परमेश्वर में विश्वास करना नहीं चाहता है। जब हम उसको बताते हैं तो वो विश्वास नहीं करते, लेकिन खुदा हमारे साथ हमारे फैमिलीज को भी बचाना चाहते हैं। सो यहाँ पर एक वचन हम और पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक जब हम 20 को पढ़ते हैं तो देखो 19 का 20 में क्या लिखा है, देखो वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे, क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत उनको कह रहा है कि तो उस नगर में, उस पहाड़ में भाग जा, लेकिन लूत कहता है कि मैं उस नगर को जाऊंगा क्योंकि वो नगर कैसा है, वो निकट है, वहां भाग सकता हूँ और वह छोटा भी है, मुझे वहां भाग जाने दे, क्या वह नगर छोटा नहीं और मेरा प्राण बच जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूत ने कैसा इस प्रकार से वहाँ पर कार्य किया और लूत ने क्या किया, उस जगह पर लूत जो है कि उस जगह पर जो उसने डिसाइड किया, जो उसने चुना, जिसको स्वर्गदूत ने नहीं कहा था परंतु उसको किसने कहा था, उसने स्वयं की निर्णय थी। यहाँ पर परमेश्वर हमको कहता है कि तो उस जगह पर जा, उस जगह पर जा जहाँ मैंने तुम्हारे लिए जो कि तैयार किया है, जो कि मैंने तुम्हारे लिए वहाँ को चुना है, उस जगह को। तो वहाँ जो पहाड़ है वो यीशु मसीह को दर्शाता है प्रियो। सो यहाँ पर उसने उनकी नहीं मानी, परंतु कहने लगा कि मुझे उसे छोटे नगर में जाने दे, क्योंकि वहाँ मुझे भाग जाने दे, क्योंकि वो छोटा नगर क्या है, मैं वहाँ पर आसानी से जा सकता हूँ, मेरा प्राण भी बच सकता है। देखो जब मनुष्य अपनी बुद्धि लगाता है ऐसे जगहों में तो वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं चाहता है, वो अपनी मर्जी को चाहता है। परमेश्वर की मर्जी को नहीं चाहता है परंतु वो अपनी मर्जी को चाहता है। और इसी प्रकार से जो लूत है उसने अपनी मर्जी को चाहा। सो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि वहाँ पर जैसे लूत ने अपनी मर्जी को यहाँ पर रखा, न कि उसने स्वर्गदूतों की बातों को माना, तो आगे चलकर जब हम यहाँ पर देखते हैं तो लूत ने कैसे, उनके साथ क्या हुई, उस चीज को हम वहाँ पर उस जगह पर देख सकते हैं। हालेलुया। सो उसने उससे कहा और स्वर्गदूत ने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की
है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नाश नहीं करूँगा। यहाँ पर परमेश्वर की एक बहुत बड़ी अनुग्रह को देखते हैं। लूत ने अपने जीवन में उन चीज़ों को हासिल किया, है ना, बहुत सारी चीज़ें उनको ब्लेसिंग मिली हुई थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने जो है कि परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, स्वर्गदूतों की शब्दों को नहीं सुना, परंतु उसने अपनी बातों को उसने पहला स्थान दिया। और पहला स्थान देने के कारण से परमेश्वर ने उनके ऊपर जो है कि एक अनुग्रह भी किया। परमेश्वर ने उनको प्यार करता है, इसीलिए परमेश्वर ने उनकी बातों को सुना और परमेश्वर ने उन्हें कहा कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों के द्वारा कहा कि देखो ठीक है, मैंने तुम्हारी विनती को क्या कर लिया, स्वीकार किया है। सो इस नगर की चर्चा तूने जो की है मैं उसको नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर कितने दयालु हैं, कितने वह अनुग्रहकारी हैं, वो परमेश्वर कितने महान हैं, जो परमेश्वर ने स्वयं उनकी बातों को सुन करके, उनकी बातों को मान करके उसने कहा कि चलो ठीक है, जिस जगह को तूने जो कहा है मैं उस जगह को मैं नष्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुझे क्या करता हूँ, जब तक तू वहाँ पर नहीं जाया रहता मैं इस जगह को नष्ट नहीं करता हूँ। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है प्रियो, और परमेश्वर हमें हर वक्त वो जो है कि हमें समय देता है। परमेश्वर हमसे कहता है कि अब तो मन फिरा ले, क्योंकि अब समय निकट है। हम बोलते हैं कि हमें कल परसों तरसों नरसों ऐसे करना है, सो हम परमेश्वर के वचनों पर कोई भी ध्यान नहीं देते। हम परमेश्वर के वादों को जो है उसने बाइबल पे किया हम नहीं मानते, और इसके कारण से जो है कि हम अपनी मर्जी को चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यहाँ पर अपनी मर्जी को चाहते हैं, और अपनी मर्जी को चाहने के कारण हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाते हैं। लेकिन परमेश्वर अब भी हमसे प्यार करता है, परमेश्वर अब भी हमें चाहता है कि हम परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर के कार्यों को जान सके, हम परमेश्वर की मर्जी को जान सके, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो और अनंत जीवन को पाए। सो यहाँ पर देखो उत्पत्ति की पुस्तक जब हम 19 अध्याय का 22 पद को फिर से पढ़ते हैं प्रियो, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फुर्ती से भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ ना पहुँचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूँगा। इसी कारण उस नगर का नाम ओशर पड़ा। हालेलुया, ओशर पड़ा। यहाँ पर देखो स्वर्गदूत कहता है लूत को कि चलो ठीक है, जिस जगह को तुमने डिसाइड किया, जिस जगह पर तुमको जानी है, तुम उस जगह पर जल्दी भाग जाओ, उस जगह पर तुम्हें जल्दी जाओ, क्योंकि जब तक तुम उस जगह पर नहीं जा सकोगे मैं उस जगह को नष्ट नहीं करूँगा, मैं उस जगह को नाश नहीं करूँगा। और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने कितने बड़े परमेश्वर के अनुग्रह को यहाँ पर दिखाया। हम खुदा के यहाँ पर इस जगह पर उसकी मोहब्बत को, उसके प्रेम को देख सकते हैं प्रियो, कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए किया और लूत को यहाँ पर बचाया। सो यहाँ हम इस वचन से हम यह सीखते हैं कि लूत की ज़िंदगी कैसी थी, लूत ने कैसे जीवन जिया। देखो लूत ने बहुत जगहों में अच्छा किया। सो यहाँ पर जब उनको परमेश्वर की बातों को माननी थी, सो वहाँ पर उसने क्या किया, विलम्ब किया, देरी लगाई उस जगह पर से निकलने को। परमेश्वर उनको अलग होने को जब कह रहा था, वो अलग होने को तैयार नहीं था। आज संसार के लोगों को जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर, देखो बहुत सारे विश्वासी क्या करते हैं, जो पाप में पड़ा हुआ होता है उससे वो निकलना नहीं चाहता है। जब हम परमेश्वर के वचनों को उनको सिखाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, और यहाँ पर देखो वो परमेश्वर की कोई भी बातों को मानने को तैयार ही नहीं होता है। सो यहाँ पर जो है कि एक ढिठाई थी, मतलब एक जिद्दीपन थी लूत के जीवन में, जो कि वहाँ पर से वो निकलना नहीं चाह रहा था। सदम अमोरा जो ऐसे पाप से भरा हुआ था, वहाँ पर इतने घिनौने पाप होते थे, वहाँ पर चोरी हत्या डकैती व्यभिचार होते थे, वहाँ पर बहुत सारे पाप होते थे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो जगह बहुत ही पाप से बढ़ गया था, जो खुदा उनको पसंद नहीं करता था, और उस जगह से परमेश्वर उनको निकालना चाह रहा था, लेकिन इन लोगों ने उस जगह पर से निकलने को तैयार नहीं था। सो परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने वहाँ उसको ऐसे पकड़ा और वहाँ पर से लेके आया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि लूत जो है अच्छी जगहों को देखा, उनका चुनाव क्या था कि अच्छी जगहों को देख के वह वहाँ पर जो है कि रुक गया, वहाँ पर थम गया। आज परमेश्वर देखना चाहता है प्रियो आपके और हमारी ज़िंदगी को, कि हम किस पाप में पड़े हुए हैं। परमेश्वर हमसे कहता है कि तू इस पाप में से निकल जा। अगर आपको लगता है,
आपकी ज़िंदगी में लगता है आपको कि आपको इस पाप में से निकल जाना है, तो तुरंत आपको उस पापों में से निकलना है। हालेलुया। आपको लगता है कि खुदा आपको आवाज़ दे रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको आवाज़ दे रहे हैं कि आपको इस जगह पर से निकलनी है, तो आपको तुरंत उस जगह पर से निकलना है, क्योंकि परमेश्वर अपने दास भक्तों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर बात करता है। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत भेज करके लूत को उस जगह पर से निकालना चाह रहा था, क्योंकि परमेश्वर के नज़रों में वो जगह ठीक नहीं था। इसीलिए परमेश्वर लूत से प्रेम करता था, और इसी कारण से लूत उनको जो है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत लूत को उस जगह पर से निकालना चाह रहा था। इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत आशीष करे। मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मैसेज अच्छा लगता है आप कमेंट्स करिए, और आप जो है कि प्रार्थना रिक्वेस्ट दे सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जो है कि प्रार्थना रिक्वेस्ट दे सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आज का संदेश, आज का मैसेज आपको पसंद आया होगा। खुदा आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। परमेश्वर बहुत ब्लेस करे। जीसस ब्लेस यू। आमेन। थैंक यू।